तो जनता भारत का नागरिक कौन है, कैसे बनता है और कैसे उनकी नागरिकता चली जाती है, इन्हीं सवालों का जवाब मिलता है आर्टिकल 9, 10 और 11 में। चलिए समझते हैं एक एक करके सिंपल एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 9 की। ये आर्टिकल कहता है नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भारतीय अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है इसी आर्टिकल 9 की वजह से। अब बात करते हैं आर्टिकल 10 की। ये आर्टिकल सिंपल है और ये गारंटी करता है एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच अ सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी अगर आप लीगली भारत के नागरिक हैं तो पार्लियामेंट अगर कोई नया लॉ ना बनाए तब तक आपकी नागरिकता सेफ है और कंटिन्यू रहेगी। अब आते हैं आर्टिकल 11 पर जो इन दोनों आर्टिकल्स का बेस बनाता है। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के मैटर में कानून बना सके। इसका मतलब कौन सिटीजन बनेगा, कैसे सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, ये सब डिसाइड करने का राइट पार्लियामेंट के पास है। इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने 1955 में बनाया द सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें एक्विजिशन, टर्मिनेशन, रजिस्ट्रेशन, रेनुंसिएशन सब रूल्स दिए गए हैं। तो जनता अगर शॉर्ट में समझे तो आर्टिकल 9 कहता है अगर आप फॉरेन सिटीजनशिप लेते हो तो इंडियन सिटीजनशिप खत्म। आर्टिकल 10 कहता है जब तक पार्लियामेंट कुछ अलग ना कहे आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी। और आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट के पास फुल पावर है सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बनाने का। तो जनता आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इंडिया को डुअल सिटीजनशिप अलाउ करनी चाहिए यूएस के जैसे? कमेंट करके जरूर बताइए।